करीब 8,500 जवान है आज की डेट में। फिर 2011 में भर्ती हुए, फिर 2019 में भर्ती हुए, जिनकी टोटल संख्या आज 8,624 है। यह सच है कि हम 5 साल के लिए भर्ती हुए थे। जब हमने फॉर्म भरा था हमें बताया गया था कि आपकी नौकरी 5 साल की रहेगी। अगर दिल्ली सरकार हमें 5 साल के बाद निकाल देती तो हमें संतोष हो जाता कि यह सोचकर कि 5 साल के लिए भर्ती हुए और 5 साल के बाद वहां नहीं गए। लेकिन हम मजबूर हुए रोड पर आने के लिए, क्योंकि सन 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे और मेरे साथ वालों से कहा था कि मैं होमगार्ड को पक्का दूंगी, पक्का नौकरी दूंगा, पक्का करूंगा। मतलब उसके एविडेंस, उसके सबूत सारे हमारे पास अभी भी। लेकिन उन्होंने आज तक पक्का तो नहीं करा, लेकिन वह हमारे हर साल 1 साल का या 2 साल का एक्सटेंशन देते रहे। एक्सटेंशन देते 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 आज हमें 15 वर्ष हो गए और आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि 31 मार्च 2024 को हम बेरोजगार होने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 10,286 की नई भर्ती निकाल दी है। और उस भर्ती का मतलब ये है, अगर वह भर्ती पूरी हो जाती है, नए 10,286 लोग भर्ती होकर आ जाते हैं, तो हमारा निकलना निश्चित है। बिल्कुल भाइयों, बताओ ये सच है झूठ है? हमारी दिल्ली सरकार से यही मांग है कि वह हमारा लिए एक ऐसा विधेयक विधानसभा में या कैबिनेट में पास करें जिससे हमारी नौकरी हमारी 60 वर्ष की उम्र तक चलती रहे, जो कि दिल्ली सरकार कर सकती है, 101% कर सकती है। वो क्यों नहीं कर रही उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कि वे एक ऐसा प्रस्ताव बना दें। ऐसा बन सकता है, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट पूरे भारत में लागू है और पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में वहां का होमगार्ड का जवान अपनी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करता है। केवल दिल्ली में ही ऐसा है कि उसको हर साल 1 साल का, फिर 1 साल के बाद 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। कोई निश्चित समय नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता कि 1 साल के बाद हम एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा या हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन आज स्थिति आ चुकी है कि हम बाहर होंगे ही होंगे। दिल्ली होमगार्ड नियम में रूल नंबर 8 है, उसमें संशोधन करके दिल्ली सरकार 3+3+3+ का कानून बना सकती है। जिसने 3 साल की नौकरी करी उसके 3 साल के एक्सपीरियंस को आधार बनाकर उसको अगले 3 साल का मौका दे दिया जाए, फिर 6 साल का एक्सपीरियंस का आधार बनाकर फिर दोबारा 3 साल का मौका दे दिया जाए। यह नियम उसकी 60 वर्ष की उम्र तक चल सकता है। ये कानून बिल्कुल श्योरिटी है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, अगर सरकार चाहे तो पास कर सकती है। हम मानते हैं कि फाइनल डिसीजन जो होगा वो एलजी साहब के द्वारा होगा। एलजी साहब को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8,500 हमें, हमारे साथ हमारे बीवी बच्चे, चाचा ताऊ बहन भाई करीब 1 लाख हो जाते हैं। एलजी हाउस को घेर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घेर लेंगे। लेकिन हम वहां पर किस आधार पर जाएं? एलजी साहब के पास हम गए, कई बार गए, जाते वो बोल देते हैं कि भाई दिल्ली सरकार नहीं कर रही। अगर दिल्ली सरकार एक ऐसा प्रस्ताव बनाकर वहां पर भेज दे, हम यकीन के साथ कह सकते हैं एलजी हाउस का घेराव कर देंगे और जब तक नहीं देंगे भारत माता की, भारत माता की। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। 5 साल की कहकर सर 15 साल नौकरी ले ली, आज हम 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, कहां जाएंगे? क्या दिखाएंगे अपने घर वालों को? क्या जवाब देंगे हम? हमारी गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में क्या इज्जत रह जाएगी? नौकरी तो जाएगी और इज्जत भी जाएगी। कई लोग तो ऐसे होंगे
जो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, कई लोग तो ऐसे होंगे जो शर्म से ही मर जाएंगे। आज हम अपने गले मोहल्ले में चलते तोड़ों के चलते, क्या कल को चल पाएंगे? नहीं। हम घर देखने के लिए सर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उस एरिया में, उस मोहल्ले में रहना शायद हमारा दुर्लभ हो जाए। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने जितनी भी आपके पास पावर है, पावर का पूरा इस्तेमाल करें और उससे फालतू पावर का इस्तेमाल करें। हम आपके साथ हैं। आप जहां कहोगे, जैसे कहोगे, जहां बुलाओगे वहां आप आ जाए, वहां हम आ जाएंगे और आपका पूरा साथ देंगे। बस आप हमारा ये काम करवा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आदरणीय दिनेश जी से